इतना मुश्किल प्रोसीजर है। देखिए एहसास प्रोग्राम एक शुरू किया गया था, उसमें न सिर्फ ये रजिस्टर्ड लोग बल्कि जो उस वक्त इफेक्टिव थे, मुतासिर थे बारिशों के, उनकी मदद की गई थी। जो आपको मैसेज कर रहा है 8171 जो भी जो नंबर है, तो इसका मतलब है वो आपको मदद के लिए पुकार रहा है। लेकिन इतना मुश्किल प्रोसीजर है कि जो मुस्तहिक शख्स है वो भी रजिस्टर्ड नहीं हो पाता, उनकी भी मदद नहीं होती। ऐसे लगता है जैसे एक हल्का है, कुछ एक डेटा है आपके पास और उसमें कोई इन नहीं हो सकता, एक बाउंड्री वाल है जिसके अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता। अच्छा भाई, मैं एक तो ये बता दूं कि ये जो इसका नाम है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इसका कानून है 2010 में आया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से। वो एक पॉलिटिकल स्टंट था पिछली सियासी हुकूमत, जो कि सियासत तो कम करती थी, साजिशें ज़्यादा करती थी, मुल्क के ख़िलाफ़ भी करती रही, मईशत के ख़िलाफ़ भी करती रही और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ख़िलाफ़ भी करती रही। आपको पता है कि उसने हमारे पाकिस्तानी पायलट्स का क्या हाल किया। मतलब हर इदारे के पीछे पीटीआई ऐसे हाथ धो के पड़ी जैसे उसे इस मुल्क के इदारों से कोई गरज ही नहीं। और यही जो है वो कोशिश की जा रही थी। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो चेयरपर्सन थी इस जगह पर बैठी हुई, वो यूं तो बज़ाहिर बड़ी जो है वो अपने आप को बड़े दर्जे की कोई एकेडमिक गुरु समझती हैं, लेकिन अक्ल वहाँ दंग रह जाती है जब ये उनको समझ नहीं आती कि ये लीगली बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। आपके चाहने से ये कोई और नाम तब्दील करके नहीं बनाया जा सकता। कानून जो है वो असेंबली से पास हुआ, तो मोहतरमा को चाहिए था कि वो कानून असेंबली में ले जाती। अगर उसको, मैं कहती हूँ कि अगर उसका नाम आपने कोई भी रखना था, न्याजी भी रख देती, तो आपकी ख्वाहिश पे नहीं रखा जाता, वो लीगल प्रोसेस से रखा जाता है। सो ये एक बहुत ही बड़ा ज्यादती की इस प्रोग्राम के साथ जो चेयरपर्सन इस कुर्सी पे बैठी थी, क्योंकि वो सिर्फ अपने सियासी जो उनकी जमात का लीडर था उसको खुश करती थी, और उसको खुश करने में उसने 8,20,000 लोगों को भी एक स्ट्रोक ऑफ पेन से बगैर अपील का हक दिए उस चेयरपर्सन ने उन लोगों को बाहर फेंक दिया। तो जो आप बात कर रहे हैं उस पर मैं ज़रा सा दोबारा से करूं कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है और इसका और कोई नाम नहीं है। वो सारा झूठ था जो पहले पायलट्स पे डाला गया, फिर प्रोग्राम को ख़राब, मतलब वही सोच थी। 8.87 मिलियन फैमिलीज इस वक्त इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। इस बरस जून तक 9 मिलियन तक ये नंबर हम ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं प्रोसेस की, देखिए हमारा जो तरीक़ेकार है वो है एक पावर्टी स्कोर कार्ड है। वो जो पीएमटी एक स्कोर है, मतलब वैसे तो 1 से 100 तक होता है, लेकिन जहां हम कट ऑफ करते हैं वो है 32। अब 32 पे कट ऑफ करते हैं तो जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस फैमिली का 32 पीएमटी स्कोर पर या उससे नीचे आता है वो क्वालिफाई करते हैं। सिंपल चीज़ ये है। मतलब ये आपकी बात दुरुस्त है कि सर्वे जो है वो नहीं होता बार बार, और मैं इस पर इसलिए आपको अग्री कर रही हूँ क्योंकि वो स्टैटिक सर्वे होता था और उसमें गुंजाइश नहीं होती थी कि जैसे आज कोई तंग आ गया है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, उसका नीचे चला गया, वो क्या करे। और इसके लिए अब हमने डायनामिक रजिस्ट्री शुरू कर ली है। ये इसी महीने इसका लॉन्च होगा इंशाल्लाह ताला। हम ये चाहेंगे कि इसका बाकायदा लॉन्च हो ताकि आपको ये खबर मिले और आपको इसकी मज़ीद डिटेल्स मिले। लेकिन सिर्फ मैं इसकी 1-2-3 बातें बता दूं कि डायनामिक रजिस्ट्री के ज़रिए जो शॉक रिस्पॉन्स है ना, वो उसके नतीजे में लोग आ जाएंगे। तो यानी कि एक सेकेंड, ये शॉक रिस्पॉन्सिव होगा। और इसके अंदर ये भी बताना ज़रूरी है कि ये जो लोग बार बार शिकायत करते हैं ना कि हम नहीं शामिल हो रहे, उनको मौका दिया जा रहा है इस प्रोग्राम में शामिल होने का। तो ये हर ज़िले के अंदर तहसील लेवल पर इसके डेस्क लग चुके हैं। अब हमने सिर्फ इसका बटन ऑन करना है और वो लॉन्च होगा इंशाल्लाह इसी महीने, और कई लोग इसमें नए शामिल होंगे। आता हिकड़ो मिनट था।